आप सबों को जय यीशु और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सबों को अदा करता हूं। और आज हम सभी लोग पूरे संसार यह त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। और हम सभी ख्रिस्तीय लोग यदि पूरे संसार इस त्योहार को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जन्म कैसे हुआ? उसका जन्म एक साधारण मनुष्य के समान हुआ। और ईश्वर इस धरा पर मनुष्य बनकर क्यों पैदा हुए? हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरा पर साधारण मनुष्य के बीच साधारण मनुष्य के रूप में ही पैदा हुआ, क्योंकि वे मनुष्य के बीच में ही रहना चाहते थे। यदि हम सभी मनुष्य किसी लोगों को प्रशंसा करना है, उसे खुश करना है, उसके दिल को जीतना है, तो हमें उस व्यक्ति के समान बनना है। तभी हम उनके दिल को जीत सकेंगे कि अरे वाह, वो तो हमारा दर्द और हमारा दुख, हमारे समस्या को समझता है और हम उसके नजदीक आ जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति हमारे अपने ही भाषा में हमारे अपने ही दर्द को वे समझते हैं तो हम उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य के समान ही पैदा हुए। यदि हम सभी लोग ईश्वर को समझना चाहे तो कैसे हम उन्हें समझें? क्या हम सभी मनुष्य ईश्वर के समान बनाए गए हैं और हम सभी के लिए ईश्वर ने मनुष्य के समान बन गया? इसे समझने के लिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम सभी उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 1:26 में पढ़ते हैं, जहां पर ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। मतलब हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे जैसे ही होंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारे अपने मनुष्यों को अपने ही प्रतिरूप बनाया। मतलब हमारा पहचान उसी ईश्वर के समान होता है। और इसीलिए हमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर भी हम जैसे मनुष्य के समान ही होता है। क्योंकि जब हम पुराने विधान और नए विधान में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो कई सारे लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर का जन्म मनुष्य के समान कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने प्रतिरूप हम मनुष्यों को रचा है। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि जब ईश्वर हमारे बीच में निवास किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके हम मनुष्य के समान ही उन्होंने रहा, तो क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर हमारे समान है और हम परमेश्वर के समान हैं? और उसी चीज को आज हमें याद दिलाती है कि हम सभी परमेश्वर के समान हैं और परमेश्वर भी हमारे समान बनकर इस धरा पर निवास किए। उसी चीज को हमारे भारतीय समाज में हम कहते हैं अतिथि देवो भव। मतलब जो हमारा गेस्ट होता है उन सभी लोग भी भगवान के सदृश होते हैं। मतलब हम सभी मनुष्य भी एक दूसरे के समान होते हैं और वही परमेश्वर आज हमारे बीच में निवास कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक पीटर नामक व्यक्ति जो जन्म से वह ख्रिस्तीय था लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उनके पूरे परिवार ख्रिस्तीय थे, वे सच्चे भक्ति में और पूर्ण विश्वास में वे बढ़ रहे थे। लेकिन उनका पति वह पीटर नामक व्यक्ति वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और यह यही कहता था कि ईश्वर मनुष्य बन ही नहीं सकता है। यदि वह ईश्वर है तो उसका प्रतिरूप हमसे कुछ अलग होना चाहिए। और उन्होंने एक दिन कहीं वह घूम रहा था और घूमते वक्त उन्होंने किसी पेड़ के नीचे एक पक्षी को गिरा हुआ पाया और उस पक्षी को उन्होंने सोचा कि यह गिर गया है, बेचारा रो रहा है, हम इसे उठाकर उसके घोंसले पे रख दे। लेकिन जैसे वह उस बच्चा को उठाने गया, उसकी मम्मी उस पर आकर झपट पड़ी और वह जो बच्चा था वह भी डर के मारे भागने लगा। कहीं पेड़ों की झाड़ियों में वह घुस गया और यह व्यक्ति यही सोचने लगा कि जब मैं इस पक्षी को बचाने के लिए आया हूं तो इनकी मम्मी क्यों मुझ पर इतनी प्रहार कर रही है और यह बच्चा क्यों हमसे भाग रहा है। उन्होंने बैठकर कुछ देरी सोचने की कोशिश की और उन्हें वह समझ में आ गया जो उनके अपने घर के सदस्य, उनकी अपनी पत्नी, उनके अपने बेटे बेटियां कहते थे कि हम रोज दिन गिरजा जाया करें और हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि ईश्वर हम सबों को रचा है। और वह व्यक्ति उसी चीज को याद किया कि शायद हम भी इस पक्षी के समान यदि हम भी बन जाते तो शायद यह पक्षी डर से नहीं भागता और हम इसे मदद कर सकते थे।
शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने भी हम जैसे मनुष्य बनकर इस धरा पर आया और हम सभी लोगों के लिए वह उद्धार का काम किया। हो सकता है यदि ईश्वर 10 हाथ 10 कान और 10 मुंडी के साथ सिर के साथ यदि वह आता तो हम भी डर के मारे उससे भाग जाते और ना हम उनके पास पहुंच पाते। इसलिए हो सकता है कि परमेश्वर ने हमारे प्रतिरूप आकर और हमें वह बचाया है और वह व्यक्ति तब से सच्चा धर्म को स्वीकार किया और वह सच्चे धर्मी व्यक्ति भी बन गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सभी लोग लूक के अध्याय 1 संख्या 26 से लेकर पढ़ते हैं, जहां पर गाब्रिएल दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह संदेश कैसा था कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। और वही हुआ, वह बिना पुरुष के वह संसर्ग किए बिना वह महिला गर्भवती होती है और पुत्र प्रसव करती है। इसे भी लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आप सभी साइंटिफिक रूल जानते हैं? आप सभी वैज्ञानिक जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इस धरा पर छोटे से बीज को डालते हैं वह कैसे उगता है। हम एक छोटा सा पोटैटो को डालते हैं, आलू को डालते हैं, बैगन को डालते हैं, वह छोटा बीज कैसे इतना फल पैदा करता है, वह कैसे इतना पेड़ बन जाता है। क्या हम इन सभी चीजों पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं कि इस धरा पर इतने सारे सोना कहां से पैदा होते हैं, इस धरा पर इतने ज्यादा फल कहां से पैदा होते हैं। मानो उस बीज को हम धरती पर गाड़ देते हो और हम उसे छिपा कर रखते हुए भी यदि हम उसे कुछ महीनों बाद उखाड़े तो वहां से ज्यादा फल मिलता है। यह कहां से होती है, कैसे होती है? ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसी चीज को मत्ती के अध्याय 2 संख्या 17 में 1 से 7 में हम सभी देखते हैं, जहां पर ज्योतिषियों ने प्रभु का संदेश को पहले ही पाया था और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। उस समय हमारे जैसे साइंटिफिक या तो वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, जहां पर हम पहले भी कह सकते थे कि पानी इतने दिनों तक रहेंगे और इतने भीष्म गर्मी होंगे। इतने साइंटिफिक चीजें होने के बावजूद भी आज हमारे संसार में हमारे साइंटिस्ट लोग इतने भविष्यवाणी नहीं कर पाते थे। लेकिन उस समय का ज्योतिषी लोग उस परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की थी जो हकीकत था और वह आज हम अपने परमेश्वर के नाम से जानते हैं। और वही कारण है कि बेतलहम में मसीह का जन्म क्यों हुआ। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि यदि हम किसी दिया को सभी और प्रकाश लाना चाहते हैं तो उस दिया को हम चौखट पर रखें, हम ऊंचे स्तर पर रखें जहां सब लोग देख सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यीशु मसीह का जन्म उस बेतलहम में हुआ तो वहां पर राजा हेरोद थे जो सभी लोग डरते थे और वह राजा हेरोद के द्वारा ही हमारे प्रभु ईसा मसीह का उदय हुआ और वह वही राजा का सबसे बड़ा राज्य अपना स्थापित किया। और वही कारण है कि आज हम सभी लोग वहीं से अपना ज्ञान बुद्धि और पूरे ख्रिस्तीय जीवन को हम पूरे संसार में फैला पाए। मतलब वही एक ही लाइट था, एक ही दिया था जो सभी दुनिया को वह प्रकाशित कर दिया है। और वैसे ही गलीलियों लोगों को भी वह शुभ संदेश मिला, गुड न्यूज मिला, जो आज हमारे लिए टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और ना जाने कई सारे ऐसी इक्विपमेंट्स है जो हम सभी लोगों के लिए वह संदेश तुरंत मिल जाता है, ऑनलाइन हमें प्रसारित किया जाता है। और उसी प्रकार सबसे पहले हमारे संदेश को पहुंचाने वाले स्वर्गदूत ने उन गलीलियों को दिया जो जंगलों में रहा करते थे। आज हमारे लिए भी वही संदेश परमेश्वर के द्वारा दी गई है, लेकिन हम कैसे उसे मानते और हम जानते हैं। क्रिसमस के नाम पर आज कई सारे व्यापारी चल रही है। आज यदि किसी को पूछे क्रिसमस क्या है तो कहेंगे अरे पूछिए मत, क्रिसमस क्या है, बस हड़िया दारू मत पीते रहो और मस्ती रहो, बस वही तो क्रिसमस है। लेकिन क्या हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का मतलब यह नहीं होता है कि हम क्रिसमस के नाम पर खाते पीते रहें, नया नया कपड़े पहने, अपने मकान को हम पोचाड़ा लगाएं, सजावट करें और हम सभी अपने दोस्तों को, यारों को, अपने संगी संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, सभी लोगों को हम अपने घर बुलाएं। क्या यही क्रिसमस का अर्थ होता है? यदि हम सभी लोग इसे समझना चाहे तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया कि हम सभी लोगों का उद्धार हो। क्रिसमस तभी हम मना पाएंगे जब हम किसी दूसरों का उद्धार कर सकेंगे। और ईसा मसीह ने जन्म गौशाले में क्यों लिया?
गुसाले में कहने का मतलब यह है कि हम सभी मनुष्यों के लिए अपना ऐसो आराम का जिंदगी नहीं, लेकिन हम सभी एक सेवा भाव से एक साधारण जीवन जीकर भी हम लोगों की उद्धार कर सकते हैं, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। और वही परमेश्वर ने हम सभी लोगों को वह संदेश लेकर आते हैं। हमारा भारतीय संविधान सभी लोगों को समान अधिकार देता है। जैसे जल जंगल जमीन सभी लोगों को उपलब्ध की जाती है, और उसी प्रकार हमारे लिए भी सभी कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। क्या हम सभी लोगों से पूछते हैं कि सूर्य तारा चंद्रमा ये संसार किसकी है? हम किसी को नहीं पूछते हैं कि वह किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भगवान के द्वारा ही वह दिया गया है। यह सभी लोगों का है। हम नहीं चाहते कि वह सूर्य केवल हिंदू लोगों के लिए है, वह ख्रिस्ती लोगों के लिए है, मुस्लिम लोगों के लिए है। यह सूर्य और चंद्रमा पूरे संसार सभी धर्मों के लिए है। और उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह भी किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, लेकिन वह यीशु मसीह सभी लोगों के लिए पैदा हुए और सभी का उद्धारक बने। लेकिन बहुत खेद की बात है, दुखित बात यह है कि हम सभी लोग एक ईश्वर को हम एक धर्म में ही रखते हैं। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि हमारा वह ईश्वर केवल हमारे धर्म के लिए है, लेकिन ईश्वर सभी लोगों के लिए है और वह सभी लोगों का उद्धारक है। और इस चीज को हमें लोगों को बताना है। इसलिए हम सभी केवल अपने ही लोगों के लिए हित कर काम ना करें, लेकिन हम सभी लोगों को हम अपने अधीन नहीं, लेकिन हम सेवा भाव से उनको भी अपने साथ रखें। और वही चीज है इज़ेकियल के ग्रंथ में हम सभी पढ़ते हैं, अध्याय 22 पद संख्याएं 30 में, जहां पर लिखा है कि मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि हम भी यदि योसेफ और मरियम की जगह रहते तो हम भी वह जगह लेने को तैयार नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर के लिए वह व्यक्ति मिल गई। और रोमियो के अध्याय 8 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, कोई भी धर्मी नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगे रहने वाला कोई नहीं। हम सब में क्या वही है जो परमेश्वर खोज रहा है, और हम भी उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अब मत्ती के अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि वे पुत्र प्रसव करेगी जब आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे सब लोगों का पापों का मुक्ति करेगा या उद्धारक बनेगा। हम में भी यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए वह उद्धारक का रूप में आया, और हम मनुष्य भी एक ही मकसद है कि हम सभी लोगों का परमेश्वर के बताए हुए राह पर चले और हम लोगों का उद्धार करें। तभी हम यह क्रिसमस का सही अर्थ मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी लोगों का उद्धार और उनका अच्छाई के लिए आया। और हम भी अपने जीवन से जब हम परमेश्वर के हम अनुयायी हैं, तो हमें भी परमेश्वर के राह पर चलना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के समान बन रहे हैं और हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। इसलिए हम परमेश्वर के भाई बहन हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आइए हम सभी इन सभी चीजों को मनन चिंतन करें और हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें।